चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री सुखदेव जी विराजमान हैं। बहुत से दिव्य महापुरुष परीक्षित जी को घेरे हुए हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान देवर्षि नारद जी किन किन बातों को ब्रह्मा जी से पूछा, कैसे ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ, कैसे ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, ये मैं सुनना चाहता हूं। हे परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके ये अपना नाशवान शरीर छोड़ दूं। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान कैसे किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीव की आयु भी निश्चित होती है या घटाई बढ़ाई जा सकती है? हे ब्रह्म ऋषि, काल की सूक्ष्म गति है तो उसका मैं वर्णन सुनना चाहता हूं, समय का, त्रुटि से लेकर के परार्ध तक। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव किस कर्म से कौन सी गति को प्राप्त होता है। इस ब्रह्मांड का भीतर और बाहर का परिमाण क्या है, नाप क्या है? कितना बड़ा है ब्रह्मांड? बाहर से कितना है, भीतर से कितना है? मैं महापुरुषों के चरित्र सुनना चाहता हूं, युगों के भेद जानना चाहता हूं। युगों में कौन कौन सा धर्म होता है, कौन से युग में कैसे प्राणी होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, ये मैं जानना चाहता हूं। तत्व की संख्या कितनी है, तत्व का स्वरूप क्या है और तत्व का लक्षण क्या है? भगवान की आराधना कितने प्रकार से की जा सकती है? जो योगेश्वर हैं उनकी क्या गतियां होती हैं? प्रभु, प्रलय के समय जीव कहां चला जाता है, फिर इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड किसे कहते हैं? कैसे जाना जाए कि इसमें पाखंड है? उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कैसे बंधन को प्राप्त होती है और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है? आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका बंधन क्या है, उसका मोक्ष क्या है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं। अपनी माया से वो किस प्रकार क्रीड़ा करके परतंत्र जीव के रूप में बंध जाते हैं। शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ स्वप्न देखने वाले का कोई संबंध नहीं था, न है, न रहेगा, सब झूठा स्वप्न। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में ये देह के संबंधी भोग और देह के रिश्ते नाते ना थे, ना रहेंगे और ना है वर्तमान में। केवल अज्ञान के कारण जैसे स्वप्न देखता हुआ पुरुष अच्छा या बुरा, दुख या सुख का अनुभव करता है, जगह तो कुछ नहीं, ऐसे ही जब ज्ञान होगा तो ये सब कुछ नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए उनको भी ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने ज्ञान दृष्टि प्राप्त कर, मैं कौन हूं, ये कमल कौन है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इस प्रकार उनके अंदर चिंतन प्रारंभ हुआ। उसी समय महान समुद्र से एक आवाज आई, व्यंजन का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर, ता प त प, 3 बार, तप करो, तप करो, तप करो।
ब्रह्मा जी ने वक्ता को चारों ओर देखने के लिए ऐसे किया तो चार मुख हो गए। कहां से आवाज आई? पर आवाज किससे आई ये नहीं जान पाए। पर उन्होंने कहा कि मुझे आज्ञा हुई है कि तप करो, इसलिए मैं अपने मन को तपस्या में लगाता हूं। ब्रह्मा जी त्रिभुवन के सबसे बड़े तपस्वी हैं, प्रथम तपस्वी हैं। घोर तपस्या की 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत चित्त को एकाग्र करके, प्राणों को रोक करके, मन को संयम में करके, कर्मेंद्री ज्ञानेंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की कि अमोघ ज्ञान प्रकट हो गया। 1000 दिव्य वर्ष तक भगवान प्रसन्न हुए तपस्या से। तो ब्रह्मा जी की दृष्टि में दिखाई देने लगा भगवान का दिव्य धाम। अब धाम के अंदर दृष्टि प्रवेश की तो देखा उज्ज्वल आभा से महान तेजो में श्याम शरीर, और ऐसे ही भगवान के सब पार्षद हैं। जैसे भगवान का स्वरूप ऐसे भगवान के पार्षद, सबकी 4-4 भुजाएं, महान तेजस्वी दिव्य अस्त्र लिए हुए भगवान के पार्षद, सब दिव्य मणिमय सुवर्ण प्रभा में आभूषण धारण किए हुए तेजो में। अब देखा कि महालक्ष्मी सुंदर रूप धारण किए हुए अपनी दासियों के साथ, विभूतियों के साथ भगवान के चरण चाप रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जे ही दर्शन किया तो रोना आ गया। भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा, अलंकृत वाणी में कहा, ब्रह्मा तुमने ज्ञान प्राप्ति के लिए तप किया तो सृष्टि रचना की पूरी सामर्थ्य और पूरा ज्ञान तुमको प्राप्त हो चुका है। तुमने हमारी आज्ञा मानी और हमें देखा नहीं, और हमारी आज्ञा मान ली, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारा कल्याण हो। अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो मुझसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। आपने कहा कि वरदान मांगो, तो मैं आपकी कृपा से आपके निर्गुण रूप और सगुण रूप दोनों का ज्ञान तो पहले ही प्राप्त कर चुका हूं। स्वामी आपकी आज्ञा कभी व्यर्थ नहीं होती। ये जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार, ये आपकी एक क्रीड़ा है। मैं मर्म जानना चाहता हूं कि आप कैसे जगत को प्रकट करते हैं, कैसे पालन करते हैं और कैसे इसका विनाश करते हैं। भगवान आपकी आज्ञा है कि मैं सजग होकर सृष्टि रचना करूं और रचना के अभिमान में न बनूं। तो प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? कर्तृत्व भाव आ ही सकता है। नाथ आपने वरदान मांगने की बात कही, तो मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं सृष्टि रचूं और उसके कर्ता भाव में ना हूं, कभी अभिमान ना हो जाए, सावधानी पूर्वक केवल आपकी आज्ञा का पालन करूं। ब्रह्मा जी तुम मेरे भक्त हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए मैं अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इसे ग्रहण करो। भाव सुनो, ब्रह्मा जी जब तुम भी पैदा नहीं हुए थे तो केवल मैं ही था। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं, तो बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो मैं ही मैं। ब्रह्मा वास्तव में ना होने पर भी जो कुछ ये दिखाई दे रहा है ना, ये नेत्र दोष है। अगर इतना जान लोगे तो ब्रह्मा जी तुम्हें मोह नहीं होगा। बस ये जानना है, अंदर व्यवहार नहीं करना। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश दे करके तत्काल धाम, पार्षद, भगवान सब अंतर ध्यान हो गए, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी बार बार प्रयास करने लगे, ना वो रूप, ना वो धाम, ना वो पार्षद। भगवान ने हटा लिया अपने आप को। तब अंजलि बांधकर पुनः उसी धाम और भगवान को प्रणाम किया
और जैसी सृष्टि पूर्व में रचना की थी वो पूरी कला उनके हृदय में आ गई। धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता को प्रकट करने के लिए भगवान की आराधना की थी। देवर्षि नारद जी मायापति भगवान के माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े सौम्य होकर ब्रह्मा जी से ये वार्ता कई से चल रही। श्री सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित जी को और सूत जी सुना रहे शौनक जी को और भगवान ब्रह्मा जी सुना रहे हैं देवर्षि नारद जी को। ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए और फिर देवर्षि नारद जी को 10 लक्षण वाले इस महामहिम भागवत पुराण का उपदेश किया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन 10 का वर्णन किया गया है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है इसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए ऊपर के 9 का वर्णन किया गया है। ये 10वीं बात आ जाए तो मुक्त हो जाए। अब वर्णन करते हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय ये किसे कहते हैं? तो जो वेद हैं उनका तात्पर्य है ठीक ठीक आश्रय तत्व में स्थित करना। जब ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होता है उसका रूपांतरण होता है। आकाश आदि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं इंद्रिया अहंकार महातत्व की उत्पत्ति होती है, इसे सर्ग कहते हैं। ये जो तत्वों की उत्पत्ति होती है इसे सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसको विसर्ग कहते हैं। प्रतिपल नाश की ओर बढ़ने वाले सृष्टि को एक मर्यादा में स्थित रखने वाले भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। सर्ग विसर्ग स्थान। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है भगवान की उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण और मनवंतर। और फिर ऊति, जीवों की वे वासनाएं जो अनंत काल से दबी हुई है वो जब उठती हैं तो ऐसे कार्य करवाते जिससे बंधन हो जाता है उसे ऊति नाम से कहते हैं। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों की जो विविध कथाएं हैं उनको ईश कथा कहते हैं। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ लीन हो जाना निरोध कहा जाता है। अज्ञान कल्पित कर्तृत्व भोक्तत्व अनात्म भाव का परित्याग करके स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाना इसे मुक्ति कहते हैं। और चराचर जगत की उत्पत्ति और पालन और प्रलय जिनसे होता है वो है भगवान, वो है परब्रह्म भगवान। भगवान का आश्रय ही सबकी पूर्णता है। आश्रय भगवान का। जो नेत्रादि इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता आदि सूर्य के रूप में, जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। तीनों में एक का अभाव हो जाए तो 2 की उपलब्धि में भी दृश्य नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार सबके अधिष्ठात्र भगवान है। भगवान के अभाव में कुछ नहीं है। पीछे वर्णन हुआ था कि विराट पुरुष का पिंड जल में पड़ा रहा, तो जल को कहते हैं नार, और उसी नार में पड़े रहने के कारण 1000 वर्ष तक पड़ा रहा था। पीछे ध्यान होगा। तो इसीलिए उसमें चैतन्य घन परमात्मा प्रवेश किया तो उसका नाम हुआ नारायण। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर जब अनेक होने की इच्छा की तो वही अखिल ब्रह्मांड के अनंत जीवों के रूप में हो गए। शौनक जी ने पूछा, महाराज
ये तो बात आप बताई कि पीछे आपने एक बात कही थी, वो छूट गई। आपने हम लोगों को बताया था कि विदुर जी हस्तिनापुर त्याग कर तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो किन किन तीर्थों में गए, और सुना कि विदुर जी की उद्धव जी से वार्ता हुई थी। तो उद्धव जी तो भगवान के बड़े ज्ञानी भक्त, क्या वार्ता हुई। फिर सुना कि विदुर जी मैत्रेय जी से मिले थे, तो मैत्रेय जी तो बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हैं, तो उनसे जरूर कोई तत्व वार्ता हुई होगी, वो हम सुनना चाहते हैं। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया। भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से भी यही कहा, क्योंकि वो भी प्रश्न किए थे। जो पीछे प्रश्न किए थे उनमें बहुत से प्रश्न थे, तो उसमें यह भी प्रश्न था कि भगवान के तत्व का, स्वरूप का वर्णन, भगवान के अवतारों के स्वरूप का वर्णन, भगवान एक होकर के अपनी माया को कैसे विस्तार करते हैं। तो कहा, परीक्षित जो तुमने पीछे बात पूछी थी वही पूर्व काल में घटित घटना को हम बता रहे हैं। जब ये घटना उस समय की है, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए, तब उन्होंने दुर्योधन के महल में एक भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, खान पान व्यवहार की, और बिना बुलाए विदुर जी के घर गए। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु मैत्रेय जी तो असाधारण महापुरुष हैं, विदुर जी का समागम कहां हो गया। और मैत्रेय जी जैसे महात्मा विदुर जी जैसे प्रश्न करता तो साधु शिरोमणि बड़ा सुंदर उत्तर होगा, हम सुनना चाहते हैं। भगवान सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, राजा धृतराष्ट्र अपने अन्यायी पुत्रों से बहुत मोहित थे, जानते थे कि अन्याय कर रहे हैं, लेकिन दस्तखत वही करते थे जो दुर्योधन कहता था। जब इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन जाकर के बोले, जो भीष्म आदि को तो अमृत जैसे लगे, पर कुरुराज को वो विष जैसे लगे। फिर भी धृतराष्ट्र की बुद्धि काम नहीं की और पुत्र मोहवशात भगवान की बात नहीं मानी। जब विदुर जी ने देखा कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, जिसे विदुर नीति कहते हैं, महाराज अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। आप असहनीय अपराध कर रहे हैं, भगवान की भी बात नहीं मान रहे, पांडव वनवास करके आए फिर भी उनका हिस्सा नहीं दे रहे। हमें बहुत डर लग रहा है कि ये पांडव अगर क्रोधित हो गए तो महाराज आपके वंश का विनाश हो जाएगा। ये बात सुनते ही दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शकुन सब क्रोध से युक्त हो गए। और दुर्योधन तो बहुत ही कड़ुआ बोला, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहां किसने बुलाया उपदेश देने के लिए। इसकी जान तो मत लो, लेकिन इसको तुरंत इसी समय नगर से बाहर निकाल दिया जाए। महाराज धृतराष्ट्र सुन रहे, एक भी शब्द नहीं बोले। ये बड़े भाई के सामने ऐसे कानों में विषैले शब्द, विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना। समझ रहे थे कि भगवान इनका विनाश करवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी इनकी भाषा निकल रही। धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और सामने द्वार पर धनुष बाण रख दिया और हस्तिनापुर से निकल पड़े। अब ऐसे राज्य में नहीं रहना जो भगवत विमुख, जहां से दुष्टों का बोलबाला, अधर्म का बोलबाला हो। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा उपदेश देने वाले बड़े भाग्य से मिले थे। जे ही हस्तिनापुर से चले तो सबके पुण्य नष्ट हो गए। कौरव पक्ष के अपमान कर दिया विदुर जैसे महात्मा का। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। विदुर जी हस्तिनापुर से चलकर भूमंडल के तीर्थों में विचरण करने लगे, जहां श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र आदि इन महान के द्वारा जो तीर्थ स्थापित है, उन तीर्थों में विचरण किया। जब वे प्रभास क्षेत्र में पहुंचे
तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर सर्वनाश का खेल खेल चुके थे। कौरवों का विनाश हो चुका था और वो चक्रवर्ती सम्राट पद पर हस्तिनापुर में विराजमान हो चुके थे युधिष्ठिर जी। प्रभास क्षेत्र में जब सूचना मिली कि कौरवों का विनाश हो गया तो सरस्वती नदी के पास जाकर चुपचाप मौन होकर बैठ गए विदुर जी। काफी देर भगवत चिंतन करते हुए अपने मन को संभाला। फिर वहां से त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव नाम के प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया, अवगाहन किया। वहां से फिर चले सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरजांगल होते हुए यमुना के किनारे आए तो ये देखा कि यमुना किनारे बहुत ही अशुभ प्रवाह करते हुए उद्धव जी विराजमान है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे बड़े महात्मा और आंसू प्रवाह कह रहे हैं। उद्धव जी को देखा विदुर जी ने, उद्धव जी से पूछा, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ये प्रकट हुए, सकुशल है ना? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब विदुर जी ऐसा पूछने लगे तो उद्धव जी और रोने लगे। विदुर जी का हृदय घबरा गया। कुछ समय बाद उद्धव जी बाह्य दशा को प्राप्त हुए और विदुर जी से कहने लगे, विदुर जी, जो आप पूछ रहे हो हम उन प्रभु से वंचित हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हो गया है। विदुर जी, आज वही त्रिभुवन मोहन रूप अंतर ध्यान हो गया है। अब भगवान प्रगट में अपने रूप को नहीं रखा, अंतर ध्यान कर लिया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतार कर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहां भगवान अवतार लेते हैं। कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक ब्रज लीला करके फिर यमुना के उपवन में हरे वृक्षों में कलरव करते हुए, पक्षियों के झुंड में बछड़े चराते हुए, ग्वाल बाल की मंडली में ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए बाल लीला करते हुए कभी रोते, कभी हंसते, कभी खेलते, ऐसे ब्रजवासियों को 11 वर्ष तक सुख दिया। ब्रज में बैल बछड़ों गौओं को चराते हुए अपने अधरों पर बांसुरी बजाकर गोपियों को, ब्रजवासियों को बड़ा सुख देते हुए कंस ने उन्हें मारने के लिए मायावी मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षसों को भेजा। अगासुर बकासुर भगवान ने खेल खेल में मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है। काली नाग का दमन करना, विष को अमृत बना देना, ग्वाल बालों को पुनः जीवित कर देना, भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं का बहुत हृदय में अब वो अंतर ध्यान हो गए। महाराज नंद बाबा ने जब इंद्र की पूजा तो भगवान ने रुकवा कर गोवर्धन पूजा कराई। बहुत गुस्सा हो गया इंद्र और विनाशकारी प्रलयंकारी जल बरसाया। भगवान ने खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की। महाराज संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद की चंद्रमा की चांदनी छिटक गई, श्री कृष्ण सम्मान करते हुए गोपियों का आवाहन किया और गोपियों के साथ प्रेम में रास विहार किया। ऐसे में श्री कृष्ण से रहित हो गया। उद्धव जी ने विदुर जी से विनय की और आगे भगवान की विविध लीलाओं का गायन करते हुए उद्धव जी अपने हृदय को संतुष्ट कर रहे हैं। सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।